वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं निशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रतिक्रिया। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बढ़ते हैं उसकी तरफ। एक्चुअली मैं हम जो है हमारी जो पूरी टीम जो है प्रतिक्रिया की वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं हम लोग। सो ये जो महाराष्ट्र के कुछ कल्चर है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी यहाँ पे हर किस्म के हर कास्ट के लोग रहते हैं। तो हर किसी का एक अलग रिलीजन है, उनके कुछ अलग मायने हैं। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि अलग अलग जगहों से आए हुए लोग, उनका अलग अलग कल्चर, उनके साथ रहना, उनकी बातें, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस, उनका अलग तरीके से खाना बनाना, वो खाना। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एक्चुअली महाराष्ट्र में काफ़ी ऐसे बाहर से लोग आते हैं जो जिनका कल्चर अलग होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एडजस्ट हो जाते हैं यहाँ पे लोगों के साथ, लोगों का नेचर घुल मिल जाते हैं। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। एक्चुअली महाराष्ट्र में एक प्लेस है नासिक। जी हाँ, एक्चुअली उसको मराठी में नाशिक बोलते हैं और हिंदी में हम लोग नासिक ही बोलते हैं। सो अगर कभी आप आए हमारे इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में, तो प्लीज़ वो प्लेस को विजिट कीजिएगा। एक्चुअली उसकी एक ब्यूटीफुल सी, बहुत प्यारी सी ये बात है कि नासिक जो है, जो मुझे बहुत ऐसे नासिक बहुत दिल से पसंद है, क्योंकि वो मेरे दीदी का भी शहर, एक्चुअली उसको ससुराल भी है वो, तो मुझे बहुत पसंद है नासिक सिटी। और मैं काफ़ी बार वहाँ पे गई भी हूँ। वहाँ पे बहुत सारी घूमने लायक जगह है, जैसे रामकुंडा है, उसके बाद में पंचवटी है, वहाँ पे एक एरिया है, तो वहाँ पे रामकुंड जो है वो स्थित है। तो वहाँ पे लोग अक्सर दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत पीसफुल जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। कभी अगर आप जाए तो ज़रूर वहाँ पे विज़िट कीजिएगा। और बहुत सारे नासिक ऐसी सिटी है कि वहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत डेवलप्ड सिटी है एक्चुअली नासिक। सो वहाँ पे एक जो हम लोग जिसको श्रद्धा भगवान के प्रति जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एक फेस्ट भी होता है जिसको कुंभ मेला बोलते हैं हम लोग। तो वो भारत का सबसे बड़ा ये है। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। एक्चुअली लास्ट ईयर हुआ था शायद वो। तो कभी मेरी ऐसी इच्छा है कि जैसे मुझे टाइम मिले तो मैं जाऊं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए। कभी आप जाएं नासिक तो कुंभ मेला जिसको बोलते हैं हम लोग मराठी में, वो ज़रूर देखें। मैं भी देखना चाहूँगी। एक्चुअली हम लोग तो मोस्टली जो वीडियोस हैं ऑफिस में ही बनाते हैं, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कभी मैं नासिक जाऊँ तो वो फेस्ट देखने जाऊँ। वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ अलग अलग जगह है, वहाँ पे घूमने जाऊँ। मैं ज़रूर एक ब्लॉग वहाँ पे जाकर बनाना चाहूँगी अगर मुझे इन फ्यूचर चांस मिलता है तो। देखते हैं सुलह फेस्ट, उसके बारे में मैं बाद में साइड We are very proud to have so many happy people here. Let's celebrate Sula Fest where the sun never sets.
Ready? We're ready. It's been amazing. I mean, this place is beautiful. Thank you, Sulafest, for having us here on your 10th birthday. तो भाई ये था हम लोगों ने जब एक सुलह फेस्ट का वीडियो देखा, काफ़ी ऑसम था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी शायद कुछ 2-3 दिनों में है सुलह फेस्ट। नासिक के पास एक जगह है सुलह, सो वहाँ पे ये जो है सुलह वाइन यार्ड जो है वो है। तो मैं बहुत ऐसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ भाई, अगर मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं जरूर जाऊँगी वहाँ पे। और सुलह फेस्ट जो है, सुलह फेस्ट एक्चुअली एक एग्जीबिशन टाइप होता है वहाँ पे। जैसे नासिक को ना ग्रेप सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि भारत में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ग्रेप जो है वहाँ पे उगते हैं। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, जो ग्रीनरी है वहाँ की, वो अलग ही है भाई। तो इसलिए फिर नासिक में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो ग्रेप सिटी उसको इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे ग्रेप्स बहुत सस्ते भी मिलते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे खेती भी होती है ग्रेप्स की, इसलिए। और जिसको मनुका वगैरह जो बोलते हैं मराठी में वगैरह, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकता है और बहुत सस्ता भी बिकता है एक्चुअली। सो सुलह फेस्ट बेसिकली एक फेस्टिवल है जहाँ पे लोग मिलते हैं, गाने होते हैं, फिर वहाँ पे एक प्रॉपर स्टेज होता है, लोगों का क्राउड होता है, वहाँ पे खाना, शूज़, कपड़े, अलग अलग जगहों के लोग, उनका टैलेंट, वैसे बहुत ऐसे बहुत अमेजिंग सी प्लेस है भाई। और जैसे उसको 3 दिन का एक्चुअली ये पूरा फेस्ट होता है, तो लोग बहुत उसको एंजॉय करते हैं। नासिक ही नहीं, नासिक के बाहर से भी, जैसे अलग अलग कंट्रीज से भी लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे गोवा है, मुंबई है, दिल्ली है, तो यहाँ से भी लोग आते हैं, अदर कंट्रीज से भी आते हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं सुलह फेस्ट को एक्चुअली। और सिर्फ ये किसी जैसे अपने शायद आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ ही गया होगा, जैसे वो ग्रेप्स वगैरह रहते हैं और फिर वो उस पर पैर वगैरह रख के पूरा उसको क्रश करते हैं। वो एक मूवी है एक्चुअली ऋतिक रोशन की, अगर आपने देखी होगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो उसमें जो सीन होता है, जैसे टमाटोज होता है, सो वो लोग उसको क्रश वगैरह करते हैं, तो वैसा वाला सीन इसमें ग्रेप्स का होता है। तो ये सारी चीज़ें इस फेस्ट में होती है और इसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और नासिक के बारे में एक स्पेशल चीज़ ये भी है, मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन एक बहुत सारी उसमें ब्यूटीफुल जगह है वहाँ पे, जहाँ पे दरी वगैरह है, उसको बोलते हैं शायद नासिक में। वहाँ पे भी एक जगह है जहाँ पे पूरी बरसात में या शायद विंटर में एक ऐसी नाइट होती है जिसको हम जुगनू बोलते हैं, राइट। तो जुगनू जो है पूरा ऐसे उनकी एक रात ही रहती है कि सारे जो जुगनू होते हैं वहाँ के जंगल में, जो भी जुगनू होते हैं, तो वो सारे बाहर आते हैं उस रात में। तो वो काफ़ी, वो भी एक फेस्ट है शायद, उसको लोग, बहुत प्यारी जगह है वो, जहाँ पे लोग जाना बहुत पसंद करते हैं। फिर वहाँ पे वो बॉनफायर होता है, टेंट वगैरह डाले जाते हैं, फिर वहाँ पे वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो कभी आप अगर नासिक आए तो प्लीज़ ये सारी प्लेसेस जो है प्लीज़ विजिट कीजिएगा। और नासिक की ग्रेप्स काफ़ी फेमस है, तो अगर आप कभी महाराष्ट्र आए तो प्लीज़ नासिक के ग्रेप्स भी चख के जाइएगा, बहुत मस्त है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।